नमस्कार दोस्तों। कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाले एससीओ की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या 2 साल बाद भी पीएम मोदी और जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। चाइना के द्वारा यह आरोप भारत पर लगाया जाएगा कि जो एससीओ मीटिंग है, जो एससीओ का संगठन है, इसे भारत बार बार कमजोर कर रहा है। एससीओ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझेंगे डिटेल से। और भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, इसके बारे में भी समझेंगे कि किस कारण से नहीं गए हैं। एक नजर एससीओ के बारे में डाल लेते हैं। एससीओ मतलब कि संघाई सहयोग कोऑपरेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह मध्य एशिया में स्थित शांति और सहयोग बढ़ाने के लिए एक संगठन है जिसका सदस्य पाकिस्तान और चीन भी है। ये इसके मेंबर्स है, चाइना और पाकिस्तान भी इसके मेंबर्स है। तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी समझेंगे कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हालांकि जो कजाकिस्तान का जो अस्ताना है, यहाँ पर देख सकते हैं अस्ताना में, यहाँ पर पहले कहा गया था कि जो पीएम मोदी हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, ये अस्ताना जाएंगे, लेकिन नहीं गए क्योंकि सुरक्षा जो टीम है वो जाकर चेकअप की थी कि अस्ताना पीएम मोदी जाने वाले हैं, लेकिन अचानक से नहीं गए। इनके बदले में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो जाएंगे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो ये मीटिंग जो एससीओ समिट है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी समझेंगे। और क्यों नहीं गए, इसके बारे में भी समझेंगे। क्योंकि 24 जुलाई को 24 24 जून, सॉरी जुलाई नहीं, 24 जून को भारत में जो 18वीं लोकसभा का 18वीं लोकसभा है, इसका जो संसद का सत्र है ये स्टार्ट होने वाला है। ये सत्र चलेगा 3 जुलाई तक चलेगा। 24 जून से शुरू हुआ है, 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। और 3 से 4 जुलाई के बीच में, 3 से 4 जुलाई के बीच में एससीओ की मीटिंग होने वाली है, एससीओ की मीटिंग होने वाली है। तो ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि भारत में जो पक्ष विपक्ष है वो संसद सत्र में इकट्ठा होंगे और उनका जो जवाब देने के लिए पीएम मोदी को रहना सत्र में काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए यह मीटिंग छोड़कर जा नहीं रहे हैं एससीओ समिट के लिए। तो इसलिए इनका कैंसिल हो गया। इनके बदले जा कौन रहा है, इनके बदले जा रहे हैं जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो ये मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि पीएम जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है, बताया जा रहा था कि उनसे 2 साल बाद मुलाकात होने वाली थी पीएम मोदी की। जब 2022 में जंग हुआ था, जब 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा था, उसी बीच जब एससीओ समिट हुआ था उज्बेकिस्तान में, तो वहां पर पीएम मोदी की और जो राष्ट्रपति हैं रसिया के, उनसे मुलाकात हुई थी। तो पीएम मोदी के द्वारा कहा गया तो ये जो युग है, ये युद्ध का युग नहीं है, इस पर विराम करने के बारे में सोचा जा सकता है। उम्मीद इस बार भी थी कि भारत मीडिएशन करा सकता है रसिया यूक्रेन के वार के लेकर, कि क्या वार को रोका जा सकता है। तो इस बात की तो संभावना नहीं बन रही है कि इसमें मीटिंग होगी कि नहीं होगी। तो जानते हैं कि जो एससीओ है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। विश्व की जो 40% जीडीपी है, यानी कि विश्व की 40% जो आबादी है, सिर्फ जो एससीओ के देश है ये होल्ड करते हैं। कैसे होल्ड करते हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का टोटल जो एरिया है लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आबादी की बात किया जाए तो 138 करोड़ की आबादी है भारत के पास। जीडीपी की बात किया जाए तो भारत की 3.17 ट्रिलियन डॉलर तक भारत की जीडीपी है। वहीं चीन की बात किया जाए तो 96 लाख वर्ग किलोमीटर चाइना की जो एरिया है। आबादी की बात किया जाए 140 करोड़ जनसंख्या चाइना के अंदर रहते हैं। जीडीपी की बात किया जाए तो 17.73 ट्रिलियन डॉलर चाइना की जीडीपी है। वहीं रूस की बात किया जाए तो 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर रूस की एरिया है। आबादी की बात किया जाए तो 14.41 करोड़ है। जीडीपी की बात किया जाए तो 1.71 ट्रिलियन डॉलर, यानी भारत से जो रूस है उसकी जीडीपी कम है। पाकिस्तान की बात किया जाए तो 7.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। आबादी 21 करोड़ है। अगर जीडीपी की बात किया जाए 347 बिलियन डॉलर है, ट्रिलियन नहीं बिलियन डॉलर। कजाकिस्तान 27.इतना लाख वर्ग किलोमीटर है। आबादी 1.88 करोड़ रुपए, जीडीपी है 190.81 बिलियन डॉलर है। वहीं तजाकिस्तान एरिया 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर है। आबादी 95.4 लाख है। जीडीपी की बात किया जाए तो 8.75 बिलियन डॉलर है। उज्बेकिस्तान 4.47 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है। आबादी की बात किया जाए तो 3.42 करोड़ है। तो ये आप देख सकते हैं इन लोगों का एरिया और आबादी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझते हैं। भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एससीओ की मीटिंग है। तो ये है सेंट्रल एशिया।
सेंट्रल एशिया क्यों जरूरी है, भारत के लिए जो एससीओ समिट है ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई लेने के लिए, सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर अपनी मजबूत पक्ष रखने के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है, क्योंकि कभी कभी पाकिस्तान से ये जो आतंकवादी है वहां से ये ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं, भारत की तरफ टेरर अटैक करते हैं, इसलिए एससीओ मीटिंग काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो एससीओ है इसके लिए भारत की 3 पॉलिसी है। 3 भारत की क्या पॉलिसी है? रूस से जो संबंध है वो बेहतर करना, रूस से संबंध को बेहतर करना, फिर उसके बाद पड़ोसी देश जैसे चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया, इसको काउंटर करने के लिए, इसका सही तरीके से जवाब देने के लिए, इसे एक्सपोज करने के लिए जो एससीओ है एक मंच प्रोवाइड करता है भारत को। फिर सेंट्रल एशिया के साथ सहयोग स्थापित करना है। ये जो सेंट्रल एशिया है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके साथ भारत अपना आर्थिक संबंध स्थापित कर सकता है। खासकर इसके जो 4 सदस्य देश हैं, 4 सदस्य देश जिन्हें सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं कजाकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, यहाँ है किर्गिस्तान है, फिर उसके बाद तजाकिस्तान है, नीचे है तजाकिस्तान है, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर उज्बेकिस्तान ये है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये है 4 रिपब्लिक देश। ये खास करके भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत इससे आर्थिक संबंध अपना बेहतर भी करने की कोशिश कर रहा है। इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की कमी है और चीन के इस इलाके में दबदबे की वजह से भारत के लिए ऐसे मुश्किलात आते हैं इनसे रिलेशन बेहतर करने के लिए, इसलिए एससीओ मीटिंग है जो इन देशों से मुलाकात हो जाती है। 2017 की अगर बात किया जाए, 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भारत का जो व्यापार है वो तेजी से ग्रो कर दिया था। यानी कि 2017-18 में भारत का व्यापार 11,000 तक, मतलब 11,000 करोड़ तक पहुंच गया था सेंट्रल एशियाई देशों के साथ। अभी 2019 और 20 में 2019 से 20 के डाटा के अनुसार 21,000 पहुंच गया, 21,000 करोड़ पहुंच गया है व्यापार किसके साथ, जो सेंट्रल एशिया के देश है। इस दौरान भारतीय सरकारी और प्राइवेट कंपनियां इन देशों में, जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, चाहे गोल्ड माइनिंग हो, यूरेनियम हो और बिजली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के तहत अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। सेंट्रल एशिया दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% रिजर्व रखते हैं, ध्यान रखिएगा। 45% जो रिजर्व है तेल और गैस के भंडार वो सेंट्रल एशिया में मौजूद है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिसका उपयोग अभी नहीं हुआ है, इसलिए भी ये देश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, खासकर जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ये पूरा कर सकते हैं ये देश। भारत की नजरें एससीओ के जो ताजा सम्मेलन हुआ है इसके दौरान इन सेंट्रल एशियाई के जो देश है उसके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए किया गया है। इसलिए जो एससीओ समिट है भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये था एससीओ संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।